चल आ जाओ। जनाब मौसम सही है किस्म क्यों हाँ चिट्टे लगे चिट्टे हो गए। 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ हाँ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ हाँ नहीं नहीं ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਸੀ हाँ तो उनकी ਬਦਾਮੀ ਹੋਣੇ ਐਵੇਂ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਹੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਦਾਮ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਦਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਰੰਗ ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਰੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਸਮਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰੈਪ ਕਰੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਕਸਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਯਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ब्राउन कलर की कशिश ਹੁੰਦੀ वाइट कलर ਤੇ ਫੋਕੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ना सलाम के बगैर ही मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई थी। मुझे एकदम याद है यहाँ पे मेरे मियाँ ना बस लेक्चर झाड़े जो मैंने बंद कर दी आवाज़ मैंने कहा मैं तो इनकी सुनती रहती हूँ, ये अपने आप को ना मतलब क्या ही मैं बताऊँ। तो खैर यहाँ पे मैं जा रही हूँ एक्शन मार्केट में। कल भी मैंने कपड़े वाश की ना तो मुझे मैंने बोला ब्लीच जो होती है ना वो ख़त्म हुई पड़ी है। मुझे इतनी बहनों ने ब्लीच की फ़ोटो भेजी है, मैंने कहा हद मुक्की पई। अल्लाह का कहता है जल्दी जल्दी ब्लीच जो लिक्विड ना ख़त्म हो जाए, मुझे दिखाई ना आप। मैं यकीन करें कितनी एक्शन मार्केट फिर के आ गई। मैंने कहा मैंने ही इस चीज़ की इतनी कि कहते ने कर दी है मशहूरी और मुझे ही वो चीज़ नहीं मिल रही। तो खैर मेरे मियाँ ने यहाँ पे जाना था, उनको काम था, तो मुझे इनका फ़ोन आया कि आ जाओ बाहर अगर आपने जाना है एक्शन मार्केट। पहले तो मैंने डंडी मार दी। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आप किसी काम में लगे होते हैं तो दिल ही नहीं करता। तो आजकल वैसे भी कुछ भी ना बाहर जाने का दिल कर रहा है ना घर में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए, काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है। और कुछ मैं आपको बताऊं जो मेरे दिमाग में हर वक्त टिक 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 चलती रहती है वो मेरे पार्सल के बारे में बात करती हूँ। वो आप सब पूछते हैं कि बाजी पार्सल आ गया पार्सल आ गया। एक बहन ने तो मुझे ये भी पूछ लिया कि आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया। मैंने कहा हाय बाजी मेरा पार्सल आ जाए तो दुआ टैक्स ना लगे मुझे, तो जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो पार्सल आता तो लाजमी बात है मैंने वीडियो में शेयर करना ही करना है। तो अभी तक तो नहीं आए, दुआ करें जहाँ फंसा हुआ है ना अब उनको अल्लाह में हिदायत दे, उनके दिल नरम करे और मेरी चीज़ें वापस दे दे। तो खैर वही मैं बात की, मैं हर वक्त सुबह उठती हूँ तो वो मैं जब भी मैंने मोबाइल पकड़ा सबसे पहले मैंने वो लगा के ना वो ट्रैकिंग नंबर वो चेक करना होता है। यकीन करें मुझे इतना वो रट करता है वो नंबर, जितनी दफ़ा मैंने उसके अंदर दे दिया है ना। लेकिन वही ना मजाल है कि पार्सल तो टस तो मस भी होवे। खैर पहले यूके में पढ़ा रहा है, मुझे यूके वाली बहनों ने बोला था मजाल उन्होंने तो पार्सल रोक लेना सी ले आने। मैंने कहा नहीं वहाँ से तो निकल आया, अब साढ़े जर्मनी वाले हुन नहीं देंगे। तो खैर यहाँ पे मैं आई हूँ JYSK इस मार्केट का नाम है, पता नहीं क्या मुखफ़फ़ इन्होंने रखा हुआ है मुझे नहीं पता। तो खैर यहाँ पे मेरी जेठानी ने बोला कि मग लगे हुए हैं और साथ लगे हुए हैं टावल वगैरह। इनके टावल और इनकी बेडशीट वगैरह बड़ी अच्छी होती हैं। तो मैं तो खैर अंदर आई, मैनू तो कोई कप वाला एरिया लभ्या ही नहीं। तो खैर मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे लगता है मैं आपके साथ इस मार्केट को शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने पहले शेयर की है। यहाँ पे ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी तो खैर नहीं होती लेकिन ये घर की चीज़ें होती, जैसे फर्नीचर भी होता है, बेडशीट होती हैं, ये कवर होते हैं, बर्तन होते हैं, डेको होती है। ये मिक्स ही है ना बस एन जी समझ लो। मिक्सर थोड़ी महंगी है लेकिन जब सेल लगाते हैं ना सेल में चीज़ें इनकी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी मैंने कहा ये 3 यूरो की ना कॉटन की प्योर कॉटन की थी कवर ना। तो मैंने कहा 3 यूरो का लगाया हुआ, ये पागल हो गए हैं। और जब गौर किया तो छोटा सा 7 ज़ीरो भी लगा। मैं क्या हाय हाय यार 30 यूरो दीजिए। तो सेल में जो ब्लू वाली 30 के बाकी जो 15-15 की लगी थी। यहाँ से मैं लेके गई थी 2-3 साल पहले 7-7 यूरो की कवर थे। इनके कवर बड़े अच्छे होते हैं, एक तो प्योर कॉटन के होते हैं और ऊपर इनकी बुर वगैरह जो होती है ना वो भी नहीं आती। ये वाला इतना अच्छा एरिया उन्होंने सेट किया हुआ था, सुकून वाला और बिल्कुल खामोशी वाला है।
तो मैं तो वीडियो के चक्कर में लगी रही और जैसे ही मैंने कैमरा मोड़ा है और मेरे मियाँ तो तुहानू पता है ना दसिया जिथे बहते उत्थे सोई जाते हैं यहाँ पे उनकी अम्मी होती ना उन्होंने फटाफट उनके ऊपर कंबल देना था, साथ गद्दी देनी थी और उन्होंने सो जाना था। अम्मी आती ना जब हमारी तरफ, मेरी सास मतलब मेरी अम्मी पाकिस्तान वाले नहीं इधर वाले, तो वो अच्छा है बच्चे बड़े भी हो जाए ना बूढ़े भी हो जाए, मेरे ख्याल में अपनी माओ के सामने ऐसे एक्टिंग करते ही रहते हैं। जैसे इनका काम का टाइम होता था ना तो वो आते थे ना तो इन्होंने नीचे लेट जाना है और उन्होंने क्या करना है सोफे से ऐसे गद्दियाँ फेंकनी है, कंबल फेंकने है कि सो जाए। वो मुझे इतना हंस आना कि हाय है उन्होंने काम का टाइम है, तुम उन्होंने समान दो तो ये सो जाते हैं। तो ये इनकी आदत है, वैसे कोई नहीं करते कुरते हैं, जब इनकी अम्मा आती है ना फिर ऐसे करते हैं। तो मेरी जो है ना वो उनको मैं बोलती मैं कि वो पहले ऐसे, अब तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रूटीन है ना, पहले ये बड़े ढिले मट्ठे होते थे काम पे जाने के लिए, बच्चों की तरह करते थे, जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। तो वो मैं वही बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने कैमरा इधर किया तो वो झूले पे बैठ के लेट गया। हाय झूला बड़ा प्यारा लाया, पर मेरा मसला पता है कि ये मैं तो झूले ते वहाँ माड़ा जब हिले तो मैंने हाय हाय मैं चक्कर आ जाने, वो इतना मैंने अपने दिमाग में सवार किया हुआ है। मेरा बेटा लास्ट टाइम बैठ के ना मेरे से इतनी ज़्यादा, वो आपको पता है वो पढ़ भी ऐसे रहा है, साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो उसको ना वो हमारे जो होती है ना थेरापियाँ टाइप जो होती हैं वो आधे घंटे की ना वो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ना ले देता रहता है। तो वो मेरे पास बैठ के ना मेरे दिमाग के साथ बात कर रहा कि आपको बड़े माइंड में या अपने दिमाग आपके साथ ऐसे करते और आप ऐसे हो जाती है। तो वो मुझे समझाता रहता है ना कि आप अपने हावर न किया करें, आप अकेली हैं तो आप कहते हैं हाय मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, या मैं कहीं कहीं मैं वैसे ही मतलब हर वक्त ये चीज़ें बोलती हूँ ना, जैसे मुझे एक दफ़ा अटैक हुआ ना तो मेरे बन गया डर सा बन गया है। तो वो डर जो है ना वो मेरा कम करता रहता है मुझे समझा समझा के। मैंने कहा है भी ज़माना आना सी कि माँ प्यो बच्चों समझाते हैं, साढ़े बच्चे सानू समझाते हैं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ का बहुत ही शुक्र, अल्लाह मियाँ का बहुत ही करम है कि हमारे घर का जो माहौल है ना 70% मेरी बेटी की वजह से चलता है। यकीन करें ये नहीं है कि मैं माँ हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो बाज़ का ये भी कहते हैं ना कि बच्चों की आप कैसे तरबियत करती हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की हुई है कि बच्चों की तरबियत करने के लिए आपको कोई साइंस रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कोई इतना इलम हो, आपके पास इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें हो तो फिर ही आप तरबियत कर सकते हैं। आप अपने बिहेव से अपने घर के माहौल से ही बच्चों को ठीक रख सकते हैं। और सेकंड मैंने जो मेरे साथ जो तजर्बा है ना, मुझे ये होता है कि अगर आपका पहला बच्चे की अच्छी तरबियत कर लेंगे ना, बाद में आप 3-4 भी कर लेंगे ना तो उनको आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पहला बच्चा है कि आप अगर कर लेंगे तो वो सारी ड्यूटी आपकी ले लेगा। जैसे मैं अपना बात करती हूँ ना कि बड़े बेटे की जो उसकी मैं आदत बताती हूँ या उसके में जो भी उसकी नेचर है वो बताती हूँ। यहाँ पे ना मैं एक्शन मार्केट में आ गई हूँ, साथ साथ में बड़ी अच्छी टॉपिक छिड़ा है, मैं कह देती हूँ आज थोड़ी सी गलबात कर ली है। तो ये मैं कह रही हूँ कि जैसे अगर मेरा बेटा है ना बड़ा, तो वो नहीं हमने उसको बैठा के समझाया, ये भी अल्लाह ताला की एक देन होती है। किस किस को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे देना है, कैसे कैसे दिमाग देना है, कैसे सोच देनी है, कैसा आदतें देनी है। आपने तो ट्राई करनी है, आपने थोड़ा बहुत उसको थोड़ा पॉलिश करना होता है। बाकी तो अल्लाह ताला ने जो बच्चे के अंदर फीड किया होता है तो बच्चे के ऊपर उसने कैसे उसको डेवलप करना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेटे को ना हमने बैठ के तोते की तरह समझाया, ये नहीं करना। हाँ बेसिक चीज़ें जैसे होते हैं ना उसको भी याद है। ये मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चे को शुरू से ही छोटे होते कुछ कुछ ऐसी ख़ास बातें बताएं ना कि ये नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, यकीन करें आपके बच्चे वो दिमाग में रखते रखते। मेरा बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया, फिर भी उसको छोटे जैसे गाड़ी में हम जाते होते थे तो ये अकेला था। जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, ये मेरे साथ आया था, तो ये अकेला होता था पीछे गाड़ी में। तो हम जैसे सूरतें वगैरह पढ़नी है, नमाज याद करवानी है, कोई भी सफ़र की दुआ याद करवानी है, जो इसने याद कर लिया था वो नेक्स्ट हम ले लेते थे। तो मैं नहीं, मेरे मियाँ याद करवाते होते थे। तो इसको वो चीज़ें छोटी छोटी याद हैं कि हम गाड़ी में ये आपने मुझे याद करवाया था, वहाँ पे आपने मुझे ये बोला था, और सारी पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक इसको छोटी छोटी सारी बातें पुराने याद हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप शुरू से छोटी छोटी बातें को करते रहेंगे, फोर्स नहीं करें, बस दिमाग में डालनी है, और वो बच्चे ने छोटे होते हुए वो ले लेते हैं अंदर। तो वो ये बात ही कर रही हूँ कि अगर आप बड़े एक बच्चे की तरबियत कर लेंगे ना तो बाकी जैसे मेरे अल्लाह ज़िंदगी तो 3 है माशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता कि मैंने उन तीनों को कभी ऐसे बैठा के या कुछ बताया। कुछ मेरा मसला ये जैसे होते हैं ना बच्चे कोई भी शरारत करते हैं तो कहते हैं आले तेरा प्यो, आले ये आले आपके बाबा। मैं बात करती हूँ, मैं नहीं कहती, मैं कहती आए भाई बताती हूँ। मेरा ये वो जो जुमला है ना, मैं बाबा के ऊपर नहीं जाती। मैं नहीं कहती आपके बाबा आएंगे तो बताती हूँ, नहीं, मैं कहती हूँ भाई आते हैं मैं बताती हूँ। मेरा ये हाल हो गया कि क्योंकि बच्चों के ऊपर हम दोनों से ज़्यादा
बल्कि हमारे ऊपर भी हमारे बच्चे का ही ऊपर रहता है। जैसे हम दोनों हैं, जैसे ये काम की वजह से कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, उसको कैसे बाहर निकालना है, या मैं घर में स्ट्रेस में रहती हूँ या मुझे हेल्थ का कोई इशू होता है तो वो उसके अंदर उसने मुझे कैसे निकाल के लेके आना है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक हमारे पास डॉक्टर है जो सारी फैमिली को लेके चल रहा है। अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है। तो ये मैं छोटी छोटी बातें कर रही थी कि जैसे बच्चों को समझाने का या बच्चों को आगे ग्रोथ जैसे हो रही है, कैसे कैसे आपने उनको करना है। तो बाज़ ये भी होता है आपके घर का माहौल बड़ा डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। डिसिप्लिन वाला ये नहीं कि हर वक्त आप लाइन च लगे रहो तो 1 2 3 करके बोलते रहे। नहीं, डिसिप्लिन मतलब कि घर के माहौल का मजाक भी करे, ये नहीं सीरियस बिल्कुल ज़िंदगी गुजारे कि बस बस जैसे हम जैसे नमाज़ें पढ़ते हैं, बच्चों को कुरान के लिए बोलते हैं, या तो सारा वक्त यही नहीं होता कि बस अब दुनिया भी और दीन दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ता है। तो दुनिया ऐसी रखें, अपने घर की दुनिया ऐसी रखें कि जो दीन के अंदर ही आती हूँ। ये नहीं है उनको फ़ील हो कि हर वक्त दीन की बात करते बच्चे चिढ़ जाते हैं ना, एक बात बार बार करते रहे तो फिर वो भी बच्चा चिढ़ जाता है। तो आप अपने घर की दुनिया भी ऐसी रखें कि वो दीन के अंदर ही रहे, ताकि बच्चे को फ़ील भी ना हो कि हर वक्त हमें ये बात करते रहते और उनको मज़ा भी आए। जैसे मेरे घर में मेरे मियाँ थोड़ा चिल माहौल वाले हैं, तो हमारे घर में ना मिक्स है, मिक्स पुलाव कह लें, मिक्स मतंजन कह लें। जैसे मैं और तरह की हूँ, मेरे मियाँ बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उनको ऐसे वो मज़ाही है, वो जुगते करते हैं। जुगते तो खैर मैं भी बड़ी मारती हूँ मजाक तो मन दोनों का बड़ा ही चलता है, लेकिन बच्चे के साथ जैसे दोस्ती का माहौल रखना वो मेरे मियाँ के बहुत ज़्यादा, बच्चियों के साथ बेटों के साथ उनके साथ खेलना छोटी छोटी। हालांकि मेरे मियाँ को छोटे बच्चे तो है नहीं है, अफान आफी के साथ वो छोटे छोटे प्ले गेम खेलते हैं घर में, कुछ भी खेलने लग जाते हैं जैसे खुद बच्चे होते हैं। आप यकीन करें हम दोनों बैठे होते हैं ना, तो कोई टीवी अपनी मर्ज़ी का हमने लगाया, कोई ड्रामा लगाया या कोई टॉक शो लगाया। टॉक शो तो खैर नहीं जाते जी, ये ऐसी में अपनी फेवरेट कोई चीज़ें लगा लेते हैं। तो हमारे घर में अंदर हम जैसे टीवी आता है, अफान आ जाता है, तो उन्होंने देखना अफान हमारे पास बैठा है, इन्होंने फ़ौरन से यार टीवी को ब्लॉक कर देना, मतलब म्यूट कर देना कि उसके साथ बात करने लग जाना। नहीं तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ऐसी कोई चीज़ जैसे फुटबॉल मैच लगा लेना, अफान को पसंद है, या मिस्टर बीन लगा लेंगे, ऐसी चीज़ें लगा लेंगे ताकि वो भी इंटरटेन हो और हमारे साथ बैठा रहे ना, तो उसको भी लगे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ये कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप है जो आपने करने होते हैं। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना होता है, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम कार्टून देखें, फुटबॉल देखें। जितना का टाइम होता है हमें भी ये होता है कि हम भी मज़े वाली चीज़ें देखें, हम भी मज़े वाला अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन जैसे बच्चा कोई आता है, कोई भी आता है, उसके हिसाब से हम चीज़ टीवी लगा लेते हैं या उसको म्यूट कर देते हैं। तो ये मैं बेसिक चीज़ें थी। कभी कभार दिल करते ना, ऐसे मार्केट में बाहर आती हूँ, फिर मेरा दिल करता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਛਿੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, तो अगले लिए भी थोड़ी जी वो चीज़ मिल जाती। मैं वापस आ गई हूँ घर में, एक्शन मार के से फिर तुर के तो घर आई हूँ, तो आफिया ने पूमस बनानी थी, तो मैं पूमस रख के तो जाके बैठ गई और थोड़ी सी ब्राउन हो गई। खैर उसको तो ऐसी पसंद थी, मैं एयर फ्राई में नॉर्मल वो बनाती है। आज उसको पता नहीं क्यों चाह चढ़ा हुआ था कि ऑयल में बनानी है। ऑयल वाली चीज़ें मैं कम देती हूँ, एयर फ्राई इसीलिए होता है कि चलो ऑयल कम जाता है अंदर ना। तो अब उसको ये था कि नहीं मैंने ये वाली खानी है। तो 2 ये खटोफल के आलू के बने हुए थे कटलेस, वो मैंने डाल दिए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटी सी शॉपिंग की थे जो मैं लेने गई थी, वो तो खैर मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं कोले इन्ने बड़े ले आए हैं। मैं नहीं लेके आई, ये लेके आए हैं। घर में आजकल जितनी गर्मी से ना, तो वो जो छोटे छोटे टूल्स होते बर्फ़ जमाने वाले, वो तो कख भी नहीं सी करन थे। वो छोटे छोटे भरते ही रहना, पानी भी गिरता जैसे उसको फील करके फ्रीज़र में रखना, पानी भी गिरना। तो ये पाकिस्तानी टोटका हम लेके आए। 4 हम कोले लेके आए, बर्फ़ वाले है तो स्टील के हैं। तो फिर भी मेरे तो मेरे 5-6 चोकले, मैंने कहा है इतने भी क्या करने। तब ये लेके आई हूँ। ये मेरा उस दिन ना पहले भी लेके आई हूँ, ये छोटा ब्रश और वो उठाने वाला, मैं खुद ही वो मतलब बिन में फेंक के रखा है ऊपर के, मैं इसको निकालती हूँ, उन्होंने फेंक दिया। तो ये टूथ ब्रश का जो था ग्लास जिसमें रखते हैं, वो थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा था, वो एक लेके आई हूँ। और तो मैं क्या लेके आई हूँ, हाँ स्पून ही लेके आई, ये मेरे मियाँ उठा के लेके आया हाँ बॉडी स्प्रे लाई हूँ, ये वाली बड़ी प्यारी, इसकी फ्रेगनेंस भी बड़ी प्यारी है, अभी 80 सेंट की थी शायद, एक्शन मार्केट से लाई हूँ। नॉर्मल तो डैम से भी बड़ी प्यारी प्यारी मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाए। ये देखो मैंने लीजन वाली लेके आई हूँ, एंड के कितने प्यारे कलर वेख के मैं ले आई हूँ। एक कह रो एक 89 ऐसे 81 के 2 लाई हूँ ना। तो लीजन मतलब हैंडी वगैरह चेक करने के लिए। तो खैर मैं 7 टाको मार्केट गई थी, वो मैंने वीडियो नहीं
बनाई, मुझे बड़ी जल्दी थी तो मैं ना टी शर्ट बगैर देखे सिर्फ मैंने नंबर देखे हैं, मैंने उठा के लेके आई हूँ। मुझे जैसे लंबी हैं और नंबर भी मिल गए हैं, तो मैंने जब घर आके खोल लिया तो वो फुल बाजू निकली है। तो एक ही बस उसकी हाँ बाजू निकली है, वो उसने पहन ली थी फटाफट, और बाकी फुल बाजू। तो मैंने कहा हाय चल, मैंने कहा अब है भी 5 यूरो की है, नेक्स्ट दिनों में यही चलनी है तो रख लेती हूँ, अब क्या वापस करनी है। वो तो कह रही थी वापस करें, छोटे बाजू वाली ला के दें, मुझे गर्मी लगेगी। मैंने कहा वैसे अब स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं, स्कूल में कौन सा पहन के जाना, घर में इन्होंने टी शर्ट पजामे भी सारा दिन निकालना है, तो ठीक है। अब जैसे स्कूल खुलेंगे तो मौसम भी चेंज हो जाना, तो फिर यही पहननी है, तो क्या वापस करनी, तो रहने देती हूँ। 4 या 5 में लेके आई थी घोड़े के, बड़ी प्यारी प्यारी निकली हैं। मैंने उस दिन डिज़ाइन नहीं देखा, मैंने सिर्फ नंबर देखा, क्योंकि कम चीज़ें मिलती है ना, मसला ये है। तो ये बाकी टी शर्ट सादी सिंपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे मियाँ की है, कुछ अफान की, ऐसे ਮਿਕਸ ਹੀ ਹਮ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।